नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरल घटना और मिश्रित घटना क्या है। देखिए, तो पहले है सरल घटना। सरल घटना को इंग्लिश में सिंपल इवेंट कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यदि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु यानी कि सैंपल पॉइंट हो तो घटना ई को सरल घटना कहते हैं। ऐसा परीक्षण जिसके प्रतिदर्श समष्टि में n पृथक अवयव हों उसमें n सरल घटनाएं विद्यमान होती है। यानी कि अगर किसी सैंपल स्पेस में n अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उसमें सरल घटनाओं की संख्या भी n ही होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि s बराबर, देखिए एक सिक्का को अगर 2 बार उछालेंगे तो हमें प्रतिदर्श समष्टि में 4 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे। ये सैंपल पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इस प्रतिदर्श समष्टि में 4 सरल घटनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है E1 में, पहला सरल घटना को हमने E1 का नाम दिया है। इसमें हेड हेड यानी कि जब एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो पहले उछाल में हेड और दूसरे उछाल में भी हेड आता है। E2 में हेड टेल, E3 टेल हेड और E4 में है टेल टेल। तो ये हो गया सरल घटना। अब आगे हम लोग जानेंगे मिश्रित घटना। देखिए, मिश्रित घटना या मिश्र घटना एक ही चीज़ है। इंग्लिश में इसे कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यदि किसी घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो उसे मिश्र घटना या मिश्रित घटना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्नलिखित घटनाएं मिश्र घटनाएं हैं। देखिए, जब एक सिक्का को हम लोग 3 बार उछालते हैं तो एक सिक्के में 2 साइड होते हैं, तो सैंपल स्पेस में जो कुल सैंपल पॉइंट्स की जो संख्या होगी वो कितना होगी? तो एक सिक्के में 2 साइड होते हैं, 2 और 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। 8 क्या क्या होंगे? तो देखिए, हो सकता है कि तीनों में हेड 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 आए, तो एक तो होगा एच एच एच, फिर होंगे एच टी एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी टी, इसके बाद टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी और टी टी टी। इस प्रकार से अगर देखा जाए, एक सिक्का को अगर हम लोग 3 बार उछालते हैं तो हमें कुल 8 घटनाएं प्राप्त होंगी। देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, इसमें मिश्र घटनाएं क्या क्या हो सकती है। तो हम लोग यहाँ ई ले लेते हैं, एक चित्त प्रकट होना। एफ ले लेते हैं, न्यूनतम एक चित्त प्रकट होना, यानी कि कम से कम एक चित्त होना चाहिए, एक से अधिक भी होगा तो चलेगा। जी ले लेते हैं, अधिकतम एक चित्त प्रकट होना, यानी कि अधिक से अधिक एक चित्त है। अगर चित्त नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिक से अधिक एक ही चित्त होना चाहिए आदि। तो यहाँ जो घटनाएं हैं ई एफ जी, ये सभी मिश्र घटनाएं हैं। क्यों हैं? तो आइए देखते हैं। इन घटनाओं के संगत एस के उप समुच्चय निम्नलिखित हैं। देखिए, ई हमने क्या लिया था? एक चित्त प्रकट होना, तो एक चित्त किसमें है? एच टी टी, यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो हमने लिखा है। तो यहाँ एक चित्त किसमें है? तो एच टी टी, फिर टी टी एच और टी एच टी। तो वही हमने यहाँ लिखा है, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। इसी प्रकार एफ में हमने लिखा है एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और एच एच एच। फिर जी, तो जी क्या था? अधिकतम एक चित्त प्रकट होना, अधिकतम एक चित्त। तो यहाँ देखिए टी टी टी, इसमें ये आ गया, फिर टी एच टी है, फिर एच टी टी है और टी टी एच है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक
उप समुच्चय में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु है, इसलिए ये सब मिश्रित घटनाएं हैं।